वेलकम टू माय चैनल मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। जय हिंद, जय भारत। आप सभी के लिए जो है लेके आए हैं जो पहले से ही हार मान जाते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए है जो कहते हैं कि यार हम कैसे पास होंगे, कैसे नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है। जब तक सोनू सर जिंदा है आप लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, डट करके खड़े रहेंगे और फ्री में सब कुछ देते रहेंगे। ठीक, यहाँ पे इस कंटेंट को पूरी फ्री में दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं। बस आपको करना क्या है, केवल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में या अपने परिवार में, मामा यहाँ, मौसी यहाँ, जहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी आप डरिए मत, क्योंकि कहा गया है कि क्यों डरें, कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इससे ना डरिए कि फेल होंगे या पास होंगे, पहले आप कोशिश करिए, क्योंकि कहा गया है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिन कोशिश करने वालों की नैया कभी पार नहीं होती। यू वी एफ, यूवीएफ में संबंध, यूवीएफ में संबंध, ठीक, यानी कि रिलेशन बिटवीन यूवीएफ, ठीक, यूवीएफ। अगर हम बात करते हैं कि यू क्या है यहाँ और वी क्या है और एफ क्या है, ठीक, तो यू जो होता है ये क्या है, वस्तु की लंबाई, क्या है, वस्तु की लंबाई, और वी क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक। और अगर हम बात करें तो यहाँ यफ क्या है, यफ क्या हो सकता है वहाँ, फोकस की दूरी, यानी कि फोकस की ये दूरी है, फोकस की दूरी। यहाँ लंबाई के स्थान पे आप दूरी भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दूरी, ठीक। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। ये यूवीएफ जो है, संबंध जो निकालना है, ये है अवतल दर्पण के लिए। किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक। तो अवतल दर्पण का हम पहले फिगर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फिगर, किस चीज का, अवतल दर्पण का। ये कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण, M1 M2। ये क्या हुआ, P हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और इसके बीच में क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर क्या होता है, एक केंद्र होता है जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। यहीं पे हम रखते हैं एक वस्तु, क्या रखते हैं, एक वस्तु रखते हैं जो ओ डैश सी, सॉरी ओ डैश होता है एक वस्तु, क्या होता है, ओ डैश एक वस्तु होता है। उसके बाद यहाँ से एक किरण गुजारते हैं, क्या करते हैं, किरण, वस्तु से चल करके एक किरण आती है जो फोकस से होकर जाती है और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये इतना क्लियर हुआ। जहां पे दोनों किरणें काटती हैं वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है आई डैश, क्या बनता है, आई डैश, एक प्रतिबिंब बना। यहां पे बात करते हैं, यहां एक त्रिभुज, दो त्रिभुज बनते हैं, इसको यन मान लिया जाता है, क्या माना जाता है, यन मान लिया जाता है। देख रहे हैं एक त्रिभुज ये बना है, एक त्रिभुज ये बना है, एक ये बना है और एक ये बना है, यानी कुल मिला जुला के अगर बात करें हम, यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, चार त्रिभुज हैं। कितने बन रहे हैं, चार त्रिभुज बन रहे हैं। अगर यहाँ पे चार बन रहे हैं, ठीक है, तो पहले ऊपर वाले यानी जो वस्तु वाली है, वस्तु वाले के साथ वाला लिया जाएगा, यानी कि वस्तु के सामने वाला लिया जाएगा। फिर सेम
अगर हम बात करें तो ऊपर का पहले लिया जाएगा फिर नीचे का। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि पहले ऊपर वाले को हल किया जाएगा फिर उसके नीचे का, यानी कि उसी के सामने का भी हल किया जाएगा और ठीक उसी प्रकार से जैसे इसमें करेंगे उसी प्रकार से इस वाले में भी होगा। ठीक है, यहाँ ए मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ओ ओ डैश सी, एक त्रिभुज बना और क्या बना सी सी आई आई डैश, यानी ये दोनों त्रिभुज बन गए, दोनों कैसे हैं, समान है। फिर अगर हम बात करें यहाँ तो देख रहे हैं आई आई डैश यफ, एक त्रिभुज ये बन रहा है और क्या बन रहा है यफ ए एन, एक त्रिभुज ये बन रहा है, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ठीक है, जब दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, इसको हम मिटा सकते हैं। फिर पता तो चल ही गया होगा क्या है, फिर अगर हम बात करें यहाँ तो कैसी त्रिभुज बन रही है, दोनों त्रिभुज को लेते हैं, पहले इस वाले को लेते हैं फिर इसके प्रतिबिंब वाले को लेते हैं। ठीक है, तो ओ ओ डैश सी, ओ ओ डैश सी, त्रिभुज ओ ओ डैश सी और त्रिभुज ओ ओ डैश सी और आई आई डैश सी, आई आई डैश सी क्या है, समरूप है, समरूप है। कैसी हैं, समरूप है। यानी इस वाले को बात याद रखिएगा कि जो लंबवत खड़ी है पहले उसको लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप जिस जिस चीज़ को यहाँ लेंगे, जिस जिस भाग को उसी उसी भाग को आप यहाँ भी लेंगे। यानी पहले लंबवत यहाँ है फिर ये भी लंबवत है, तो पहले यानी कि ओ ओ डैश लेंगे, ओ ओ डैश लेंगे, क्या लेंगे ओ ओ डैश। ठीक, फिर उसी के लंबवत में ए भी लंबवत है तो क्या लेंगे आई आई डैश बटे आई आई डैश, क्या हो रहा है ओ ओ डैश आई डैश। क्लियर हुआ। फिर बराबर करिएगा, ये दोनों तो बराबर हो गए ओ ओ डैश और आई आई डैश। फिर अगर हम बात करें इस वाले त्रिभुज, इस वाले की जो यानी कि कैसी है, कैसी है, पड़ी हुई है, यानी कि बात करें तो यानी कि ओ सी क्या होगा, ओ सी बराबर किसके है, सी आई के, सी आई डैश के बराबर है, तो क्या होगा ओ सी बटे सी आई डैश के। यानी ये कैसा क्या बना, ये समीकरण एक बना। जब ये समीकरण एक बना तो देखते हैं इस वाले त्रिभुज को, यानी कि ये दोनों त्रिभुज हल हो गए हैं, बचे हैं कौन कौन, ये और ये बचे हैं। तो अब इन दोनों त्रिभुज को लिया जाए। ठीक, तो देखते हैं पुनः त्रिभुज क्या होगा, पहले ऊपर वालों को लिया जाएगा फिर नीचे वाले को, तो क्या होगा एफ ए एन और त्रिभुज आई आई डैश एफ कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, जब ये दोनों समरूप हैं, अब बात को समझिएगा यहाँ एफ ए एन, अगर हम बात करें यहाँ फैन से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहले इस वाले को लेंगे, ऊपर वाली को, जहाँ जिस तरफ वस्तु रखी है पहले उसी तरफ वाले लेंगे। तो वस्तु ऊपर रखी है तो पहले ऊपर वाले लेंगे, यानी कि क्या होगा ए एन, क्या होगा ए एन बटे आई आई डैश, क्या होगा आई आई डैश बराबर है किसके, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, और क्या होगा ये भी बराबर होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा एफ एन बटे एफ आई डैश, क्या होगा एफ आई डैश। यहाँ बात समझिएगा कि जब पहले आप इस वाले त्रिभुज को लेंगे फिर उसी के जस्ट नीचे वाले त्रिभुज को लेंगे जहां से वो जुड़ी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर अब यहां देखते हैं कि ए एन क्या है, ए एन, जो ए एन है और ओ डैश है, क्या है ओ डैश, देख रहे हैं दोनों एकदम सेम है, क्या है
सेम है। तो ए एन के स्थान पे, ए एन के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं हम, ओ डैश बटे आई डैश बराबर यफ एन यानी कि यफ आई डैश। ये कैसा बना, ये बना समीकरण 2। जब समीकरण 2 बना और समीकरण 1 बना तो क्या करोगे, समीकरण 1 क्या लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, ठीक, समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं हम। तो समीकरण 1 कौन सा है, देख रहे हैं, ये वाला, ये जो है और ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हो रहे हैं। जब ये दोनों बराबर हैं यानी कि इसको कॉमन लिया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। तो समीकरण 1 में आप इस वाले को लेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से आप इस वाले को लेंगे। तो समीकरण 1 पहले लिखा जाएगा, कौन सा लिखा जाएगा, समीकरण 1 यानी कि ओ सी बटे सी आई डैश बराबर यफ एन बटे एफ आई डैश, ठीक। जब ये इतना हो गया, अब देखिए यहाँ पे, अब आते हैं फिगर पे। जो फिगर कह रहा है इसमें ओ सी कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, ओ सी, यानी कि ओ और सी, अगर हम ओ और सी लेते हैं, क्या लेते हैं, ओ और सी, हमें अगर छोटी दूरी निकालनी है, जब बड़ी दूरी दिया है तभी तो निकलेगा। अगर बड़ी दूरी में से छोटी दूरी निकाला जा सकता है, लेकिन छोटी दूरी में से बड़ी दूरी निकाली जा सकती है, नहीं निकाली जा सकती। तो इसीलिए तुमको कहाँ से लेना पड़ेगा, ओ सी के स्थान पे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले पूरी दूरी लेना पड़ेगा, यानी कि ओ पी, क्या लेना पड़ेगा, ओ पी, क्या लेना पड़ेगा, ओ पी। जब ओ पी हो गया, फिर अब इस छोटी दूरी को निकाल सकते हैं कि नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा, सी पी, क्या हो जाएगा, सी पी माइनस सी पी बटे क्या होगा, बटे, अब बताओ यहाँ सी आई डैश है, क्या है, सी आई डैश। अब सी आई डैश है जहाँ, यहाँ कहाँ है, सी आई डैश। जब सी आई डैश है, पहले क्या ली जाएगी, पूरी दूरी ली जाएगी, यानी कि सी पी, क्या ली जाएगी, सी पी, क्या ली जाएगी, सी पी माइनस आई डैश पी, क्या ली जाएगी, आई डैश पी। सेम वही प्रक्रिया होगी जो पहले वाले में आपने किया है। फिर बराबर यफ यन है, यफ यन है, सेम वैसे रहने दो, यन को नेग्लेक्ट मारो, काहे कि ये छोटी दूरी है, ठीक है, तो क्या माना जाएगा, उसको पी मान लिया जाएगा। यानी उसके स्थान पे यफ पी बटे यफ आई डैश है, यफ आई डैश, यफ आई डैश हुआ, पहले क्या ली जाएगी, पूरी दूरी, यानी कि आई डैश पी, क्या ली जाएगी, आई डैश पी, क्या ली जाएगी, आई डैश पी माइनस आई डैश, क्या हो जाएगा, आई डैश पी हो गया पहले, फिर अब क्या लिया जाएगा, एफ पी, क्या लिया जाएगा, माइनस एफ पी। जब एफ पी ए हो गया, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, पहले इसका मान रखते हैं। कैसे रखोगे यहाँ पे मान, इसका मान रखना है, कैसे रखोगे, पहले हम देखते हैं, इसको हम सही कर लेते हैं, कहाँ प्रतिबिंब की दूरी है, कहाँ वस्तु की दूरी है, कहाँ फोकस दूरी है, ठीक। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो फोकस दूरी कहाँ है, यहाँ से लेकर, अगर हम बात करें यफ से लेकर के पी तक, यफ से लेकर के पी तक की जो बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी। आपने परिभाषा में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये कैसी होगी, माइनस में होगी। अब यहाँ बात समझिएगा कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो इस तरफ जाएंगे वो प्लस में चलेंगे, जो ऊपर जाएंगे वो कैसे चलेंगे, वो भी प्लस में चलेंगे, और इसी के नीचे जो चलेंगे वो किस में चलेंगे, माइनस में चलेंगे, और इसी के इस साइड जो चलेंगे, यानी कि किस में चलेंगे, इस साइड, ठीक है, तो किस में होंगे, माइनस में होंगे। तो भैया यहाँ जो है मूल बिंदु ये माना जाएगा, तो इससे इस साइड चलेंगे, कैसे चलेंगे, माइनस में चलेंगे, कैसे चलेंगे, माइनस में। जब माइनस में चलते हैं ये, तो ये तो क्लियर हो गया,
ठीक है, अब बात किसकी आई है, v की। किसकी बात आई है, v, यानी v क्या है, वहां प्रतिबिंब की दूरी है ना। तो प्रतिबिंब यहां बना है, तो यहां से लेकर के p तक की बीच की दूरी क्या कहलाती है, माइनस v कहलाती है, माइनस v। अब अगर हम बात करें, माइनस v कहलाती है। अब अगर हम बात करें, वहां क्या लिखा है, u लिखा है, u लिखा है, ठीक है। अगर हम u की बात करें वहां, तो u क्या है, u वस्तु की दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है। तो वस्तु कहाँ रखी है, यहां रखी है। तो यहां से लेकर के, यानी कि o से लेकर के कहां तक की दूरी, p तक की दूरी, p तक की दूरी क्या कहलाएगी, माइनस u कहलाएगी, माइनस u कहलाएगी। अब बचा क्या है यहाँ पे, यहाँ वक्रता केंद्र से, यानी C से लेकर के P तक की बीच की दूरी क्या कहलाएगी, C से लेकर के P तक की बीच की दूरी क्या कहलाएगी, माइनस R। अब R क्या है, वक्रता त्रिज्या है। इतना तो क्लियर हो गया होगा कौन कहाँ से दिया गया है ना। अब हम बात करते हैं, जहाँ जहाँ ये हुआ है उसी पे हम रखते हैं उसका मान, ठीक है। मान यानी कि हाँ, मान रखते हैं, ठीक है। जब मान रखते हैं, जैसे मान लीजिए OP है, अब OP कहाँ है, OP, O यहाँ है, P यहाँ है। अब बताओ, वस्तु से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी क्या माने हो, माइनस U, माइनस U होता है। चलो माइनस U रखते हैं, माइनस U, क्या रखते हैं, माइनस U। अब देखो इधर माइनस यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर क्या, CP है, C और P, C से लेकर के P तक की बीच की दूरी क्या कहलाती है, माइनस R। जब माइनस R होती है तो बताओ, माइनस पहले से ही है यहाँ पर, माइनस पहले से ही यहाँ पर, जब यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, प्लस R, क्या हो जाएगा, प्लस R। फिर अगर बटे कर देना, क्या करोगे, बटे। फिर इधर देखिएगा, CP है, क्या है, CP। अब बताओ C और P तो क्या माने हो, माइनस R माने हो, माइनस R। अब बताओ, माइनस यहाँ ऑलरेडी है, I डैश P, I डैश P, I डैश P को क्या माने हो, प्रतिबिंब से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, माइनस V। लेकिन माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या हो जाएगा, V, क्या हो जाएगा, V। फिर बराबर लिखते हैं। फिर करते हैं, FP है, क्या है, FP। अब बताओ, F और P यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, यानी क्या हो जाएगी, माइनस F हो जाएगी, बटे। अब हमें बताओ, I डैश P है, I डैश P, I डैश P। तो I डैश P जब है, बताओ प्रतिबिंब से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाई है, माइनस V, माइनस V। अब बताओ, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। तो FP, FP कहाँ है, F और P, F और P मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, माइनस F, यानी कि मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, माइनस F होगा। लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से है, माइनस वहाँ पर भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, क्लियर हुआ। अब हमें बताओ, देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ाया था आपको कि F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है R/2 होता है, क्या होता है, R/2। तो यहाँ R का मान निकालने के लिए तुमको तिरछा गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, R बराबर 2F। जहाँ पे R लिखा है, जहाँ पे R लिखा है उसके स्थान पे क्या करना है, तुमको 2F कर देना। क्या करना है, 2F कर देना है। तो चलो करके देखते हैं, माइनस U प्लस 2F बटे 2F माइनस प्लस V
बराबर माइनस एफ बटे माइनस वी प्लस एफ। क्लियर हुआ? ठीक, जब ये हो गया अब हम इसको मिटा सकते हैं, ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं। फिर इधर देखते हैं हम, तिरछा गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? तिरछा गुणा करते हैं, यानी जिसको तिर्यक गुणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक गुणा। मल्टीप्लाई जब करते हैं, ठीक है, करके देखते हैं, यानी लिखा क्या है? माइनस यू प्लस 2f एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? माइनस वी प्लस एफ। हो गया? फिर अगर हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं, इक्वल करते हैं, फिर उसके बाद इसका भाग इसका गुणा इसमें करते हैं। क्या करते हैं? इसका गुणा इसमें करते हैं। चलो करते हैं। माइनस एफ बटे, सॉरी ब्रैकेट लगेगा, एक ब्रैकेट में ये हो गया और दूसरे ब्रैकेट में कौन होगा? 2f प्लस वी। ब्रैकेट का यहाँ जो छोटा ब्रैकेट जो लगा है, इसका मतलब क्या होता है? गुणा होता है यहाँ। ठीक है, अच्छा यहाँ माइनस रहेगा। ठीक, माइनस हो गया। अब बात को समझिएगा यहाँ। अब अंदर बाहर जब गुणा करते हैं, हम करके देखते हैं। इधर देखिएगा एक मिनट, ये जो है u है, u से इन दोनों में गुणा करेंगे। ठीक, पहले करते हैं तो u से क्या होगा? माइनस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस लिखा नहीं जाता तो क्या हो जाएगा? u v। क्या हो जाएगा? u v। फिर क्या है? माइनस यहाँ पर भी है, प्लस यहाँ पर, प्लस माइनस का माइनस, क्या हो जाएगा? u f। फिर अब इसकी बारी खत्म हो गई, इसकी बारी खत्म हो गई। अब बारी किसकी आती है? इस वाले की, यानी कि 2f की बारी आती है। जब 2f की बारी आती है तो इसका गुणा इन दोनों में भी होता है। ठीक है, जब दोनों में होगा, अब बात समझिएगा यहाँ, दोनों में होगा तो यानी कि 2f से जब गुणा होगा तो पहले प्लस होगा, पहले चिन्ह का गुणा होगा, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा? प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा? 2fv, 2fv। फिर प्लस यहाँ है, प्लस यहाँ है, प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें, यहाँ पे एक f है और यहाँ पे एक f है, यानी कि गुणे में घाते जुड़ती हैं। क्या होती हैं? गुणे में घाते जुड़ती हैं, यानी कि 2f स्क्वायर बराबर, अब इस वाली की बारी करते हैं। माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस लिखा नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर, क्योंकि गुणे में घाते जुड़ती हैं, यानी इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। अब बताओ एफ वी होगा कि नहीं? होगा ना। जब ये इतना हो गया, ठीक, अब 2f को इधर ले आओ और 2fv को उस साइड ले जाओ। ठीक है, तो करो uv माइनस uf, इसको उस साइड लेके जाना है, प्लस इसको इधर लेने देना। f 2f स्क्वायर, इसको इस साइड लेके आओगे, प्लस है यहाँ, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2f स्क्वायर बराबर माइनस एफ वी। अब इसको उस साइड लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ क्या होगा? माइनस, यहाँ माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, तो 2f v हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे, अब जो कटने वाला है काट दीजिए, जो घटाने वाला घटा लीजिए। यहाँ माइनस है, या सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। ठीक, जब यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, देख रहे हैं दोनों में कट जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो ये कटा, 2f स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बराबर के इस साइड देखते हैं, यहाँ देखो माइनस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का माइनस होता है, घटेगा। जब दो में से एक घटेगा कितना आएगा? एक, तो एक लिखा नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या है? अक्षर है, अक्षर है, इसीलिए इनके सामने एक लिखा नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा? एफ वी हो जाएगा। क्या होगा? एफ वी होगा। ये तो क्लियर हो गया। फिर अगर हम बात करें, इनको उतार लेते हैं वैसे ही,
क्लियर हुआ। फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं यहाँ, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, भाग देते हैं दोनों तरफ, क्या हो जाएगा, यू वी एफ, यू वी एफ, और यहाँ इसको इधर लिख देते हैं बराबर करके एफ वी, क्या हो जाएगा, यू वी एफ। ठीक, तो देख रहे हैं कुछ कटेगा ऊपर नीचे, एफ वी कटेगा, एफ वी कटा, एफ वी कटेगा, एफ वी कटा, कटा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे यू एफ है, यू एफ कट जाएगा, क्लियर हुआ। फिर क्या है, यू वी है, यू वी काट दो, बचा क्या यहाँ पे, बचा क्या है, यहाँ बचा है 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u। हमें निकालना किसको है, 1/f को, 1/f को इधर रहने दो, ठीक है। इसको उस साइड लेके जाओगे, चिन्ह परिवर्तित होगा, यानी u यहाँ प्लस हो जाएगा 1/v, ये जाके उधर बदल जाएगा, तुम्हारा यही आएगा सूत्र। ठीक, इसी को तुमको लेके आना था, ठीक है। तुम्हारा ये सिद्ध होगा, निकल आया। यानी ये किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए। हालांकि उत्तल में भी यही आएगा, ये उत्तल में उत्तर का भी सूत्र है ये, ठीक है। किसका है, उत्तल दर्पण का भी है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। रेखीय आवर्धन, जिसको हम आवर्धन बोलते हैं, ठीक। अगर हम बात करें इसकी यानी मैग्निफिकेशन की, अगर हम बात करें तो रेखीय आवर्धन कहते किसे हैं, तो हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई, क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई, सॉरी पहले आप वस्तु की लंबाई लिखिएगा, क्या लिखोगे, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहां रेखीय आवर्धन क्लियर हो गया। ठीक, आवर्धन यानी कि रेखीय आवर्धन भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें यहाँ, तो क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई, क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक, ये तुम्हारा क्या होगा, आवर्धन है। क्या है, आवर्धन है। आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, यानी ऊंचाई भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, लंबाई यानी ऊंचाई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक परिभाषा और इसका बनेगा, इसका आर करके एक परिभाषा और लिख लेना। क्या लिखोगे, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की
दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब आवर्धन को प्रदर्शित करते हैं यम से। आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यम से प्रदर्शित करते हैं। माना आवर्धन यम प्रति बिंब की दूरी, हाँ v होता है ना, v होता है, तथा वस्तु की दूरी क्या होती है? v नहीं, u होती है। क्या होती है? u होती है। u होती है तो होती है तो क्या होता है? आवर्धन यम बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है? -v बटे u होगा कि नहीं? यानी अगर हम बात करें यम बराबर क्या होता है? यम बराबर -v बटे u। ठीक, ये हो गया। ठीक है, लेकिन अगर उसी में क्या दिया हो, कहा क्या? प्रतिबिंब की लंबाई कहा है? बिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई कहा है? तो लंबाई जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ है, क्या है ये? m1 m2, एक कौन सा दर्पण है? अवतल है। ठीक है, यहाँ एक वस्तु रखी है ना भैया। फिर ये आ गई, बना देते हैं एफ सी, यहाँ आई डैश, ओ डैश, हो गया ओ डैश। ठीक, यहाँ क्या हो गया? ए पी। ठीक, अब इतना हो गया। अब देखो ये वस्तु की लंबाई जो होगी क्या होगी? यहाँ से ले तक के यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? वो लंबाई क्या कहलाएगी वस्तु की ना। तो वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? y से। किससे करते हैं? y से। लेकिन कौन y? y, लेकिन कौन y? आप यच भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप यच भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके स्थान पे यहाँ हो जाएगा क्या? y1 होगा। क्या होगा? y1, यानी यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी y1 कहलाई। अब बताओ प्रतिबिंब की दूरी कितनी क्या कहलाएगी? y2 कहलाएगी। क्या कहलाएगी? y2। हमें यही तो निकालना है। तो क्या हो जाएगा? m बराबर y2, पहले प्रतिबिंब की दूरी है ना, प्रतिबिंब ये है, y2 बटे y1 बराबर क्या होगा? vu माइनस में। यही तुम्हारा सूत्र है। ठीक है, आवर्धन का यही तुम्हारा सूत्र है, लिख लो उसको। आवर्धन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्धन ये पूछा जाता है बोर्ड की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी दृष्टि से? बोर्ड की दृष्टि से।